हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर। स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेज रिस्ट्रिक्शन के बारे में कि कौन सा पेज कब खोलना चाहिए। तो अभी हमने लॉग्ड इन का फीचर ऐड किया हुआ है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि टू डू लिस्ट पेज हमारा तभी एक्सेस हो जब यूज़र लॉग्ड इन हो। तो यहाँ पे अब ऐसा तो एक्सेस कर नहीं सकते, तो एक्सेस करना होगा हमें व्यूज़ को, क्योंकि ये टू डू लिस्ट व्यूज़ के थ्रू ही आ रहा है। तो अगर हम टू डू लिस्ट पे जाएंगे तो ये हमारा URL एंड पॉइंट हिट हो रहा है। तो लेट्स गो बैक टू आवर URL। हाँ, यहाँ पे टू डू लिस्ट वाले पे क्या कॉल हो रहा है, ये व्यू कॉल हो रहा है। तो व्हाट आई वांट टू डू इज कि जब भी ये व्यू कॉल हो तो पहले हम चेक कर लें कि इसके लिए लॉगिन रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डेकोरेटर का Django में। जी हाँ, डिफॉल्ट डेकोरेटर होते हैं जो कि बनाए ही इसीलिए गए हैं ताकि फंक्शन के बिहेवियर को चेंज किया जा सके। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी फंक्शन के ऊपर कोई और फंक्शन अप्लाई हो तो वहाँ पे आप डेकोरेटर का इस्तेमाल करोगे। अब यहाँ पे कैसे डेकोरेटर का इस्तेमाल करेंगे आइए समझते हैं हम। सबसे पहले वो डेकोरेटर हमें इंपोर्ट करना होगा। तो हम करेंगे फ्रॉम django.contrib.auth.decorator इंपोर्ट करेंगे हम और लॉगिन रिक्वायर्ड। ओके, आई गेस डेकोरेटर्स है फाइल का नेम एंड यहाँ पे करेंगे हाँ लॉगिन रिक्वायर्ड। ये हमारा एक डेकोरेटर है जिसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो कुछ करना नहीं है, इसको कॉपी कर लेना है। डेकोरेटर लगाने का सही तरीका ये है @login required। तो हम चाहते हैं कि जब भी टू डू लिस्ट कोई एक्सेस करे तो लॉगिन जरूरी है। ये Django के साथ प्री बिल्ट आता है तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक बार ही लगा दिया है, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, लेट्स गो बैक टू आवर टू डू लिस्ट पेज। ओके, सो व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस टू डू लिस्ट पेज, आप देख सकते हो हमारा ये एंड पॉइंट हिट हो रहा है account/login और नेक्स्ट इक्वल्स टू /to do list। तो हमें इस पे नहीं जाना है। ठीक है, ये यहाँ पे सर्च करने की कोशिश कर रहा है account/login, जो कि नहीं मिल रहा है। ये है क्या एग्जैक्टली हमारा जो लॉगिन करने वाला पेज है वो account/login है। तो इस चीज़ को डायनेमिक बनाने के लिए क्या करना होगा, settings.py फाइल में जाना होगा एंड settings.py फाइल में जाने के बाद एक चीज़ और ऐड करनी होगी। यहाँ पे ऐड करना होगा login_URL। देखो Django में काफ़ी सारी चीज़ें बन के आती हैं, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सीखना है कि कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है। हमने लॉगिन URL दे दिया, तो अगर अब हम यहाँ से टू डू लिस्ट पेज पे जाते हैं तो ये हमारा जाएगा लॉगिन पेज पे। ठीक है, जो भी आप URL दोगे यहाँ पे settings.py फाइल में लॉगिन URL के अंदर, वो उस URL पे जाएगा। तो यहाँ पे हमने दे दिया है एक्चुअल लॉगिन वाला, जिसकी वजह से जब भी टू डू लिस्ट पेज पे जाओगे, ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म पे जाएगा। बट अगर हमारा यूजर लॉग्ड इन होता है तो तब भी जाएगा। लेट्स लॉगिन यूजर 1 2 3 4 लेट्स लॉगिन। ठीक है, गो बैक टू आवर होम पेज, क्लिक ऑन टू डू लिस्ट पेज। नहीं, तो अगर हमारा यूजर ऑलरेडी लॉगिन है तो फिर हमारा टू डू लिस्ट पेज पे जाएगा। अगर नहीं है तो क्या करेगा, पहले लॉगिन वाले पेज पे भेजेगा। तो इस तरीके से चीज़ें हैंडल होंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था कि डेकोरेटर का इस्तेमाल करके आप पेज रिस्ट्रिक्शन कैसे ऐड कर सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ें और हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो लेट्स गो बैक टू आवर व्यूज़। और भी व्यूज़ हैं, जैसे टू डू लिस्ट व्यूज़ है। अगर कोई पर्टिकुलर टास्क डिलीट करना चाहता है, ठीक है, बिना लॉगिन किए, तो क्या वो कर सकता है? जी नहीं। तो यहाँ पे भी हम करेंगे लॉगिन रिक्वायर्ड। डेकोरेटर का इस्तेमाल एडिट करने के लिए भी सेम, इसमें भी हम दे देते हैं लॉगिन रिक्वायर्ड। और कंप्लीट और उसके लिए भी चाहिए ही होगा लॉगिन रिक्वायर्ड। तो जो भी फंक्शनैलिटी जिसमें लॉगिन रिक्वायर्ड है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। कॉन्टैक्ट अबाउट के लिए नहीं चाहिए हमें और होम पेज के लिए भी नहीं चाहिए। ग्रेट। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें लॉगिन रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं है। हालांकि टू डू लिस्ट ही एक्सेस नहीं हो रहा था तो आप एडिट डिलीट नहीं कर सकते थे, बट तो कोई लॉग आउट होने के बाद अगर URL डायरेक्टली हिट करता तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि टास्क एडिट हो जाता है या डिलीट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल सा यही लगा दिया है, ना मार्क एज पेंडिंग, मार्क एज कंप्लीटेड कर पाओ, ना ही डिलीट कर पाओ। सबके लिए आपको लॉगिन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पे जो भी आपको टास्क दिख रहा है ये यूजर एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, आप अगर चंचल से लॉगिन करते हो तो भी आपको ये सारे टास्क दिखने हैं। एंड लेट्स लॉग इन विथ अनदर यूजर। सो यहाँ पे हमने यूजर 6 से लॉगिन किया है एंड यू कैन सी अभी भी हमारे सारे टास्क वही दिख रहे हैं जो चंचल वाले यूजर को दिख रहे थे।
तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे टास्क है मुझे दिखे, जो यूजर 6 के टास्क है वो यूजर 6 को दिखे। तो यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा टास्क और यूजर के बीच। जब भी हम कोई टास्क क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ भी ऐड करेंगे कि ये टास्क किस यूजर से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी लॉग्ड इन यूजर ऐड कर रहा होगा हम वहाँ पे वही यूजर देने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि डिफिकल्ट है नहीं, तो चैलेंजिंग होगा बट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐड करेंगे टास्क और यूजर के बीच रिलेशनशिप, यानी कि फॉरेन की स्टैब्लिश करेंगे और जब भी टास्क ऐड होगा उसके करस्पॉन्डिंग यूजर भी ऐड होगा। और उसमें ये भी देखेंगे कि पर्टिकुलर यूजर अगर लॉग्ड इन है, लेट्स से यूजर 6, तो यूजर 6 के ही टास्क हमें दिखें, बाकी और किसी यूजर के टास्क ना दिखें। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।